ईरान और अमेरिका इसराइल जंग की वजह से तवानाई के बहरान का खदशा। तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। जराये के मुताबिक इब्तदाई ड्राफ्ट आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में जेर गौर आएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की ज़मीनी ग्रांट मंजूर हो सकती है। जराये के मुताबिक IMF का पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। पेट्रोल डीलर से दावा किया है पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते के पेट्रोलियम ज़खायर रह गए हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 7वें रोज में दाखिल। इसराइल का कहना है तेहरान पर फजाई हमलों की वसी लहर शुरू हो गई। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि उसके जंगी तैयारे तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। अल जजीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है तेहरान पर जंगी तैयारों की परवाजें जारी हैं। दारुल हुकूमत में अब तक की शदीद बमबारी हुई है। मशरकी और जनूबी तेहरान, इसफहान, शराज और करमानशाह में जोरदार धमाके हुए। ईरान पर हफ्ते से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 1230 से तजावुज कर गई। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में वस्ती इसराइल में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मरकजी इसराइल में कई इमारतों के शीशे टूट गए। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। इसराइली अस्पतालों में चंद जख्मियों को मुंतकिल किया गया। इमरजेंसी टीमें मुतादिद जगहों पर रेस्क्यू कार्रवाइयां कर रही हैं। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा हैं और सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और पुलिस हथियार डालकर आवाम का साथ दें वरना मारे जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा ईरानी सफारतकार भी रजीम के खिलाफ बगावत कर दें। जिस मुल्क में हैं वहां पनाह की दरख्वास्त दे दें। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाबी अमल में शामिल होना चाहता हूं। खामनाई के बेटे मुश्तबा की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके। अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो गया। ईरानी फजाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग और कमांडर सेंट्रल कमांड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीट हेक्सेथ का कहना था अमरीका के पास ईरानी मुहिम के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं। ईरान अफवाहें फैला रहा है कि वो कामयाबियां हासिल कर रहा है। ईरान हमारे फौजियों की बड़ी तादाद मारने का झूठ फैला रहा है। ईरान से जंग कब खत्म होगी फैसला हम खुद करेंगे। जंग 4 हफ्ते, 8 हफ्ते या ज्यादा भी हो सकती है। कमांडर सेंटकॉम ने कहा ईरानी बहरिया के 30 से जायद बहरी जहाजों को तबाह कर दिया गया। ईरान की मिसाइल सलाहियत को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। बाजारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने कहा ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरान नए किस्म के स्ट्रेटेजिक हथियार मुतारिफ करवाने वाला है जो अभी तक जंग में इस्तेमाल ही नहीं हुए। अब तक जो हमले किए गए वो ईरान की असल सलाहियत का सिर्फ एक महदूद हिस्सा थे। दुश्मन को मरहले में मजीद दर्दनाक ज़रबों का सामना करना पड़ेगा। ईरान जंग जारी रखने की पूरी सलाहियत रखता है। नए हथियार तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुए। इसराइल ने बैरूत पर नए हमले शुरू कर दिए। जनूबी मज़ाफ़ात में हिज़्बुल्लाह के गढ़ पर बम बरसा दिए। हमलों से कबल इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने लोगों को इलाका खाली करने की धमकी दी। शहर के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। हिज़्बुल्लाह का कहना है शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही जबरी इनखला की मुहिम को चैलेंज के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान पर अमेरिका के जमीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा सदर ट्रंप आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया।
प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। हमने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। ईरान को अमरीकी सरजमीन और शहरियों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे, तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। अमरीकी फौज ही मुमकिन तौर पर ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले की जिम्मेदार है, जिसमें 165 तालिबात जाँ बहक हुई। रॉयटर्स का कहना है अमरीकी फौजी तफ्तीशकारों के मुताबिक इम्कान यही है अमरीकी फोर्सेज ने ही मिनाब के स्कूल को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा जंग स्कूल पर हमले की तहकीकात कर रहा है। मिनाब में निशाना बनने वाला स्कूल ईरानी बहरी अड्डे के करीब कायम था। ईरानी नेवल बेस पर अमरीकी हमलों के दौरान मिनाब का स्कूल तबाह हुआ। श्रीलंका ने एक और ईरानी बहरी जहाज के अमले को रेस्क्यू कर लिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज IRIS बुशेर के 208 एहलकारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी जहाज को इंजन खराबी की वजह से श्रीलंका में लंगर अंदाज होने की इजाजत दी गई। रेस्क्यू किए गए अमले को कोलंबो पोर्ट और जहाज को ट्रंकोमाली बंदरगाह ले जाया जाएगा। एक रोज कबल भी श्रीलंका ने ईरानी जंगी जहाज के 32 एहलकारों को रेस्क्यू किया था। श्रीलंकन सदर का कहना है श्रीलंका गैर जानिबदार मुल्क है और आलमी कवानीन का एहतराम करता है। मुतालिका सिफारती हुकाम से बात करके जहाज और अमले को तहवील में ले लिया। हम किराए की बंदूकें नहीं, कुर्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, तन्हा छोड़ दें। इराक की खातून अव्वल शहनाज इब्राहिम अहमद का आलमी रहनुमाओं के लिए खुला खत लिखा। अमरीका ने इराकी कुर्दों को सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। अमरीका ने शाम में कुर्द फोर्सेस के साथ अपना ताउन खत्म कर दिया है। कुर्दों को हमेशा ताकत या कुर्बानी के लिए ही याद किया जाता है। इराकी खातून अव्वल के खत में कुर्दों से जंग से दूर रहने की अपील। इत्तेहाद एयरवेज का आज से कमर्शियल परवाजें शुरू करने का ऐलान। एयरलाइन अबूधाबी और अहम शहरों के दरमियान ऑपरेट करेगी। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से फोन पर राबते के बगैर एयरपोर्ट ना जाएं। मुमकिन एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में हाई अलर्ट। अमरीकी काउंसलेट जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। खारदार तारें लगा दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन के 2 रास्तों के अलावा तमाम दाखिली रास्ते बंद रहेंगे। शहरियों को मुतबादिल रूट के इस्तेमाल की हिदायत। $10 अरब हर्जाना केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील राशिद हफीज के मुअव्विन अदालत में पेश हुए और इस्तदा की राशिद हफीज लंदन में है। केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने सिविल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया था। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ अफवाद पाकिस्तान की जमीनी और फजाई कार्रवाइयाँ। पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। भारी आर्टिलरी फायर से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन ग़ज़बुन लिल हक जारी रहेगा। अमरीका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दे दी। अमरीकी वज़ीर खजाना ने एक्स पर लिखा, छूट बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए दी। रूसी हुकूमत को कोई खास माली फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ उस तेल पर होगा जो समंदर में फंसा हुआ है। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.1% कमी से $84.46 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 1.3% कमी, फी बैरल कीमत $79.93 हो गई। साबिक अमरीकी सदर ओबामा मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं अमरीकी जमहूरियत की बुनियाद आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन पर है जिस पर हमले हो रहे हैं। कई रिपब्लिकन रियासतों ने मिड टर्म इलेक्शन के लिए हल्कों को तब्दील किया।
अमरीकी सदर ट्रंप पर उम्मीद है कि रिपब्लिकन्स मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएंगे। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़िए मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा अदा करने पर पाबंदी लगाई। इसराइली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी खदशात को मस्जिद की बंदिश का जवाब बनाया है। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा के सीनियर इमाम शेख अकरमा सबरी ने इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है, इसराइली हुकाम हर मौके को मस्जिद अक्सा को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर बिला जवाज है। Pakistan itself is confronted with water terrorism by India that has resorted to unilateral and unlawful action of putting in abeyance the Indus Waters Treaty in violation of international law and the provisions of that treaty. पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत ने सिंध तास मुआहिदा एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। आलमी बिरादरी भारत से सिंध तास मुआहिदे की पासदारी कराए। पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लीट्स की मदद से जिले की फजाई निगरानी करेंगे। हर जिले के डीपीओ की सरबराही में एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम कायम होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन शरपसंद अनासर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे। में नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीक। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का इत्तलाक आज से हो गया। कराची डिफेंस फेज 7 खयाबान जामी के करीब रिहायशी इमारत की छत से खातून गिर गई। तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 24 साला मरियम इसी इमारत में किराए के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, अभी बयान देने के काबिल नहीं। मरियम को किसी ने धक्का दिया या खुद गिरी, खातून के बयान के बाद ही तफसील सामने आ सकेगी। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जैकब बेथल की सेंचुरी रायगा सनसनीखेज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन से शिकस्त। 254 रन के रिकॉर्ड हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 7 विकेट्स पर 240 रन तक पहुंच सकी। जसप्रीत बुमराह का 18वां ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सिर्फ 6 रन दिए। भारत ने पहले खेलकर वर्ल्ड कप नॉकआउट का सबसे बड़ा टोटल 253 रन बनाया। इंग्लैंड को संजू सैमसन का कैच छोड़ना भारी पड़ा। 89 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर मैच के हीरो करार पाए। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं वो मैच हुआ है और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी। शानदार सेमीफाइनल देखने को मिला। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। वासिद अली ने कहा, मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है। कामरान अकमल बोले, ऐसा हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल पहले नहीं देखा। दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली। पैनल की कौमी सिलेक्शन कमेटी पर भी गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, सिलेक्शन कमेटी अच्छी होती तो टीम का ये हाल ना होता। वासिद अली बोले, सरफराज अहमद येस मैन नहीं है। अदाकारा सुनीता मार्शल बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा हसन निसार का। आदि ने मजाक का तड़का लगाया। दौरे बांग्लादेश की तैयारी। पाकिस्तानी वनडे टीम का कैंप आज से कराची में शुरू होगा। 2 रोजा तरबियती कैंप में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी टीम इतवार को ढाका रवाना होगी। माइक हैसन समेत बॉलिंग और फील्डिंग कोच वहीं टीम को ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान के पास 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में जगह बनाने का सुनहरी मौका। कौमी टीम आज क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में जापान से टकराएगी। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप राउंड में फतुहात की हैट्रिक की। कप्तान इमाद भट्ट कहते हैं, इवेंट जीतकर कौम को तोहफा देंगे। मोहसिन नकवी और हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया।